जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज है मासिक शिवरात्रि, माघ मास की मासिक शिवरात्रि और सोम प्रदोष का व्रत। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा आराधना जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है और आज की गई पूजा का फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होने वाला है। इसलिए सबसे आग्रह है, भगवान शिव का अभिषेक जरूर से कीजिए और जितना हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जप आदि जरूर से करें। आज की वीडियो में आप लोग सुनने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा, भगवान भोलेनाथ की आरती और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। आज है सोम प्रदोष व्रत और आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले सुन लेते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। कथा का श्रवण करने से पहले हर हर महादेव जरूर से लिखें। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वो इसी चिंता में घुलता रहता कि पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा आराधना किया करता, व्रत किया करता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव ही आपका व्रत पूजन किया करता है और पूरे भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माता गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती बहुत ही आग्रह करने लगी और आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है, यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसको पूरा जरूर से करना चाहिए। यदि आपने अपने भक्त की मनोकामनाएं पूरी नहीं करी तो मनुष्य आपकी भक्ति पूजा क्यों करेगा। पार्वती जी की बातों को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। वो पूर्ववत शिव जी की पूजा व्रत जैसे करता था वैसे ही करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की खुशी उम्र के बारे में जानकर ना खुशी प्रकट कर सकता था और ना ही किसी को इस संबंध में बता सकता था। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो बालक 11 साल का हो गया तो बालक के माता पिता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे अभी शादी इसकी नहीं करूंगा, मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी और दोनों पति पत्नी ने अपने साले को बुलाया और उससे कहा कि तुम इस बालक को लेकर के पढ़ाने के लिए काशी लेकर चले जाओ, इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहां यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वो दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए मना न कर दे या विवाह में किसी प्रकार का अड़चन न डाल दे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के से ही विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भलीभांति पूरा हो गया। जब वो लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी विदाई होगी वो एक आंख से काना है। मैं तो अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी पढ़ने के लिए चला गया है। राजकुमारी की बात जब पिता ने सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा काशी जा पहुंचे, जहाँ काशी में लड़का पढ़ना प्रारंभ कर दिया।
अपने अतिरिक्त समय में मामा भांजा यज्ञ आदि करते रहे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन उस लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब होने लग गई। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर के आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़के की मृत्यु हो गई। जब लड़के के मामा ने देखा कि उसकी तो मृत्यु हो गई है, वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उस समय उसने रोना शुरू नहीं किया। उसने सोचा क्यों ना पहले यज्ञ को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो मेरी रोना सुन करके कहीं ये सारे ब्राह्मण लौट ना जाए। ये सोचकर लड़के के मामा ने शांतिपूर्वक सारे कार्य को पूर्ण किया। सभी को भोजन आदि कराने के बाद जैसे ही वो लड़के के पास आया, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो जोर जोर से विलाप करने लगा। संयोगवश शिवजी और माता पार्वती उस समय वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, इतनी करुण स्वर में कौन रुदन कर रहा है? कौन व्यक्ति रो रहा है? उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और माता पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर एक लड़का मृत पड़ा है। जब पार्वती जी ने लड़के को देखा तो पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़की की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया और फिर शिव जी और माता पार्वती शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़की की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जब वो दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस समय उसका ससुर यानी कि राजा उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था। उसने लड़के को पहचान लिया। बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको अपने महल में लेकर के आए और खूब सेवा आदि की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने के लिए आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और बहुत सारा धन संपदा देकर दास दासियों के साथ उसको भेज दिया। जब वे अपने शहर में पहुंच गए तो लड़के के मामा ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे माता पिता को खबर सुना कर आता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के आ रहे हो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई तो छत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रण कर रखा था यदि उसका लड़का जीवित लौट आएगा तो वो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र और आपके पुत्र वधू दोनों ही मान सम्मान के साथ यहाँ पर आ गए हैं, अपने दास दासियों के सहित घर आए हैं। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर कर आए और प्रसन्नता पूर्वक अपने बेटे और बहू को स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार की व्रत का पालन करता है यानी सोम प्रदोष व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, कहता है और हुकारा भरता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनते हैं। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। प्रत्येक प्रातः ऋषियों का आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने के लिए जाती थी और संध्या को लौटती थी। भीख में जो कुछ मिल जाता था उससे काम चलाती थी और शिव जी की पूजा आराधना किया करती थी और प्रदोष का व्रत भी करती थी। एक दिन जब वो भीख लेने के लिए गई, अपने बेटे के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो कि घायल अवस्था में बैठा हुआ था। शत्रुओं ने उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार डाला था, तब वह मारा मारा फिर रहा था। ब्रह्माणी उसे अपने साथ ले गई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक जब घर लौट आया लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वो अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वो फिर अपने घर से वहां गया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में वो राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार पा लिया और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से ये प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। ये थी प्रदोष व्रत की कथा। आशा है कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आइए हम लोग कर लेते हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोवे त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार से आपको आरती भी कर लेनी है। और देखिए इस बार 27 जनवरी को ही मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों ही पड़ रहे हैं और इस बार प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है जो कि अत्यंत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन आप भगवान शिव जी की बहुत ही मन से पूजा आराधना कीजिए। अपने परिवार की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला ये है और विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती जी की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की जो भी कामना हो मन की कामना का संकल्प लेकर पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप जो है प्रदोष व्रत का पूजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि व आरती के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।